दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल साइरस कॉमिक्स में। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे अष्ट शक्ति का एपिसोड 4, जिसमें हम जानेंगे नंदिनी और उसके पावर्स के बारे में। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक इसका एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके आप उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको इस स्टोरी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब जब बाकी बातें हो गई हैं, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी कहानी की शुरुआत होती है गंधार नाम की जगह से, जहां हमें दो शख्स नशे की हालत में अपने घर लौटते हुए दिखाए जाते हैं। और देर रात हो जाने की वजह से उनमें से एक शख्स शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचता है, और वो अपने दूसरे साथी को बोलता है, चल यार, कुकू नगरी के रास्ते से चलते हैं आज। मगर वो दूसरा शख्स उसे मना करता है और बोलता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, शाम होने के बाद कुकू नगरी से जाना मना है, हम नॉर्मल रास्ते से ही चलते हैं। लेकिन वो पहला शख्स उसे बोलता है कि कब तक तुम लोग इन सब पुरानी बातों को मानोगे, कुछ भी नहीं होता वहां पे, कितने लोग आते जाते हैं। और वो जैसे तैसे करके उसको मना लेता है, और वो दोनों उसी रास्ते से जाने लगते हैं। और वहां से थोड़ी दूर अंधेरे में हम किसी को देख पाते हैं जो उनका ही इंतजार कर रही होती है। और वो दोनों शख्स कुकू नगरी के रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई डरावनी सी चीज हमला करती है। और इससे पहले वो दोनों शख्स कुछ समझ पाते, वो उन दोनों को पकड़कर वहां से थोड़ी दूर एक बड़े से महल के अंदर ले जाती है। और हम देखते हैं अगले दिन गांव वालों को उन दोनों की लाश उसी महल के बाहर मिलती है। और पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि गंधार गांव में फिर से दो लोगों की लाशें मिली हैं उसी डायन के महल के बाहर। और गंधार गांव के लोगों का ये मानना था कि शाम होने के बाद जो भी उस रास्ते से गुजरा है उसकी हमेशा मौत ही हुई है, क्योंकि उस रास्ते के बीच में घर पड़ता है कुकू नाची की डायन का। और हम देखते हैं पूरी दुनिया की मीडिया इस न्यूज़ को अपने अपने चैनल्स पर दिखा रही होती है। और वहां से थोड़ी दूर हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम दिखाई जाती है, जो इन सब घटनाओं की तह तक जाते थे और लोगों के सामने असली सच को लाते थे। और वो लोग 8 लोगों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें होते हैं भानु, रवि, पुनीत, नंदिनी, रूपाली, रघुवीर, आकाश और गोमती। और ये सारे लोग निकल जाते हैं वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और हम देखते हैं जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे कौवे मरे हुए मिलते हैं, जिसको देखकर पुनीत बहुत घबरा जाता है और उन्हें वहां जाने के लिए मना करता है। मगर उनका टीम लीडर भानु उसे समझाता है कि ये सब खराब मौसम की वजह से भी होता है, और तू ऐसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा, ये सब फालतू की बातों को मानना छोड़ दो, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर वो मान जाता है और वो लोग निकल पड़ते हैं आगे के लिए। और थोड़ी देर बाद रात के करीब 10 बजे वो लोग गंधार गांव पहुंचते हैं, और वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर गांव के लोगों से वहां का रास्ता पूछते हैं। मगर हम देखते हैं गांव के लोग उनके मुंह से कुकू नगरी का नाम सुनते ही डर जा रहे थे और उनसे वहां से चले जाने को बोलते हैं, या तो वो लोग उन्हें अपने घर से भगा देते हैं। गांव का कोई भी सदस्य उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं करता था। और गांव में घूमते घूमते वो एक देसी शराब के ठेके के पास पहुंचते हैं, जहां कई सारे शराबी शराब पी रहे थे। वो उनमें से एक शराबी को पैसों का लालच देते हैं, और वो उन्हें वहां का रास्ता बताने को तैयार हो जाता है। मगर वो उन्हें बोलता है, साहब जी, मैं आप लोगों को वहाँ के रास्ते तक छोड़ दूंगा, उसके आगे आपको खुद ही जाना होगा, क्योंकि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते में जाना आना मना है। आपको मरने का शौक है तो आप जाओ,
मगर मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा। तो भानु और उसकी टीम उस बात के लिए मान जाते हैं और वो शराबी उन लोगों को उस रास्ते में छोड़ के अपने पैसे लेके वापस चला जाता है। अब यहाँ से आगे का रास्ता 2 किलोमीटर तक का था जो उनको बिना गाड़ी के तय करना था, और अब वो लोग अपनी गाड़ी से अपना सामान निकालते हैं और पैदल चलने लगते हैं। और वो लोग जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो एकदम सुनसान रास्ता होता है और उन लोगों को रास्ते में कई सारी असाधारण गतिविधियां महसूस होती है। जैसे वहां कोई भी पेड़ नहीं हिल रहा था, मगर फिर भी वहां पे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मगर वो लोग सोचते हैं कि आज बारिश हुई थी, शायद इसी वजह से मौसम में ठंडक है, और वो लोग आगे चलने लगते हैं। और रास्ते में कई बार उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन पे नजर रख रहा है या उनका पीछा कर रहा है। मगर भानु जो कि सबका लीडर था वो उनको बोलता है कि कोई जंगली जानवर होगा, तुम लोग आगे बढ़ते रहो। और जैसे ही वो लोग उस हवेली के बाहर पहुंचते हैं हम देख पाते हैं उनके ईएमएफ मीटर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रीडिंग आने लगती है और एकदम से उनका वो डिवाइस ओवर पावर की वजह से वहीं पे फट जाता है, जिसे भानु अपने हाथ से छोड़ देता है और वो इस बात को भी इग्नोर कर देता है ये सोच के कि शायद कोई टेक्निकल इशू होगा उसमें। और वो अपनी टीम को बोलता है कि हवेली के हर जगह कैमरे फिट कर दो, और उसकी बाकी टीम कैमरा लगाने लग जाती है। और अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ सब लोगों को प्यास लगने लग जाती है, मगर उनकी वाटर कैन उनकी गाड़ी के अंदर ही थी जिसे वो लोग लाना भूल गए थे। और अब उन लोगों को बहुत प्यास लगने लग जाती है, और ये सब देखकर रघुवीर और गोमती डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी गाड़ी में जाकर वाटर कैन और एक न्यू ईएमएफ मीटर लेके आएंगे, और वो दोनों निकल जाते हैं। और रघुवीर और गोमती को जाते हुए कुछ आधा घंटा हो गया था, मगर वो अपना रास्ता भटक चुके थे और जैसे तैसे वो रास्ते को ढूंढते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अपना सामान लेकर निकल जाते हैं। और वापस आते टाइम उन्हें 1 घंटे से ऊपर हो जाता है, मगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता कि वो कैसे कुकू नगरी तक जाएं, कैसे उस महल तक जाएं। और वो दोनों जैसे तैसे उस रास्ते में डर डर कर जा रहे होते हैं, मगर तभी कोई रघुवीर के ऊपर एक हमला करता है और रघुवीर 2 हिस्सों में कट जाता है। और इस बात से गोमती बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है और वहां से भागने लगती है। और हम देखते हैं गोमती की आवाज उसके सारे टीममेट्स को सुनाई देती है और वो सारे अपने सामने देखते हैं गोमती को आता हुआ, और वो अकेले ही आ रही होती है। और जैसे ही वो उनसे थोड़ी ही दूरी में होती है कि तभी कोई चीज उस पे हमला करती है और गोमती का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है उन सब के सामने। और इस नज़ारे को देखने के बाद वो सारे बहुत घबरा जाते हैं और डर के मारे वो सब अपने पास वाली हवेली के अंदर चले जाते हैं। और वो लोग अपने सामने एक पानी का छोटा सा तालाब देखते हैं, जिसे रवि चेक करने जाता है कि ये पानी पीने लायक है या नहीं। और जैसे ही रवि उस पर टॉर्च मारता है वो ये देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि खून का तालाब है, जिसे देखकर रवि बहुत घबरा जाता है। और इससे पहले रवि अपनी टीम को ये सब बता पाता, हम देखते हैं कि एक हाथ उस तालाब के अंदर से बाहर निकलता है और वो रवि को उसके अंदर खींच लेता है। और ये सब देखकर वो पांचों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि तभी उन पांचों के ऊपर एक हमला होता है, जिसके साथ वो पांचों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद नंदिनी की आंख खुलती है और हम देख पाते हैं कुकुनाची की डायन को, जिसने इस वक्त आकाश के शरीर में 2 बड़े बड़े सुए घुसाए हुए थे और उसको तड़पा तड़पा कर मार रही थी। ये सब देखकर नंदिनी बहुत घबरा जाती है और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसके बाकी साथी जिंदा भी हैं या नहीं। और ये सब सोचकर वो बहुत घबराई होती है और रो रही होती है कि तभी उसके अंदर से उसे एक आवाज आती है, नंदिनी, ये मैं हूँ,
तुम्हारी शक्ति, महिमा, आदि विद्या मुझे महसूस करो और जाओ, जाके बचाओ अपने दोस्तों की जान कुकुनाची की डायन से। और इससे पहले नंदिनी कुछ समझ पाती, हम देखते हैं उसके शरीर में उन शक्तियों से एक कवच बन चुका है। और इसी के साथ हमारे सामने आती है हमारी दूसरी सुपर हीरो, जिसे आगे चल के लोग बुलाते हैं मिस मैजिकल गर्ल। और उसकी शक्तियां ये होती है कि उसे दुनिया की हर एक चीज का ज्ञान होता है। उसके अलावा वो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जादूगर होती है। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी। और अब मिस मैजिकल गर्ल कुकुनाची की डायन के सामने आती है और उस पे अपनी शक्तियों से एक जोर का हमला करती है, जिसकी वजह से कुकुनाची की डायन वहां से दूर जा गिरती है। और यहाँ से हमारी कहानी शिफ्ट होती है आज से 2000 साल पहले, जहाँ हम गंधार राज को देख पाते हैं। और हम देखते हैं उसी राज्य में एक बहुत बड़ा महल है, जो वहां के राजा जोंधार कोठारी का है। और हम देखते हैं उस राज्य में व्यापार करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। और तभी उस गांव में एक परिवार और आता है व्यापार करने के लिए, जिसमें एक आदमी किशोर, उसकी बीवी लीला और उसकी एक 20 साल की बेटी कोकिला भी होते हैं, जिसे उसके माँ बाप कुकू बुलाते थे। और उस गांव में आने के बाद उन लोगों का व्यापार काफी अच्छा चलने लगता है, जिसे देखकर किशोर वहां कुछ समय और रुकने का सोचता है। और एक दिन राजा अपनी सेना के साथ कहीं से वापस महल आ रहा होता है और उसकी नज़र किशोर की दुकान में खड़ी उसकी 20 साल की बेटी कुकू पर पड़ती है। और वो इतनी सुंदर होती है कि राजा का उस पे मन आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से बोलता है कि इस परिवार को शाम को मेरे महल में पेश किया जाए। और राजा का सिपाही किशोर के पास जाता है और उसे ये सूचना देता है कि तुम्हें आज अपने परिवार समेत महल में पेश होना होगा, तुम्हें राजा ने बुलाया है। जिस पे पहले तो वो तीनों कुछ समझ नहीं पाते, मगर वो लोग इस राज्य में नए थे, तो इसलिए उन्हें राजा का हुक्म मानना जरूरी था। और वो लोग शाम को समय से तैयार होके महल पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं राजा की बुरी नजरें कुकू के ऊपर ही होती है और वो उन लोगों को बोलता है कि बैठो, खाना खाओ। मगर वो लोग दलित थे, तो किशोर बोलता है कि मालिक, हम आपके साथ बैठ के कैसे खा सकते हैं। जिस पर राजा एक बार फिर से उन्हें गुस्से में बोलता है, मैंने कहा बैठो और खाना खाओ। और फिर वो तीनों लोग खाना खाने लगते हैं कि तभी राजा उनसे बोलता है, तुम लोग हमारे राज्य में इतने पैसे कमा रहे हो, अब तुम्हारा फर्ज बनता है अपने राज्य को कुछ देने का। जिस पर किशोर उससे बोलता है कि हम गरीब लोग आपको क्या दे सकते हैं मालिक, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो आम मजदूर हैं। और तब राजा बड़ी चालाकी से उनसे बोलता है, क्यों, अपनी बेटी भी तो दे सकते हो। और ये बात सुनकर किशोर, लीला और कुकू तीनों बहुत डर जाते हैं। और किशोर उससे बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक, कुकू हमारी इकलौती बेटी है, इसके अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई भी नहीं है। और इससे पहले किशोर आगे कुछ बोल पाता, राजा अपने सिपाही को इशारा करता है और उसके इशारे में उसका सिपाही किशोर और लीला को जान से मार देता है। और ये सब देखकर कुकू बहुत बड़े सदमे में आ जाती है, क्योंकि राजा ने उसके सामने उसकी माँ और उसके बाप को मार दिया था। और हम देखते हैं राजा आए दिन कुकू पे बहुत जुल्म करता है, मगर कुकू के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती, क्योंकि वो अब तक अपने माता पिता की हत्या के सदमे में ही थी। कि तभी महल में काम करते करते कुकू को एक किताब मिलती है, जिसका नाम होता है अंत की शुरुआत। और वो उस किताब को पढ़ने लग जाती है और राजा को खुश कर लेती है,
जो उसे ये सारी शैतानी शक्तियां देता है और उससे उसकी अच्छी आत्मा को ले लेता है और उसके अंदर अपनी एक करप्ट सोल को डाल देता है। और जब कुकू को वो सारी शैतानी शक्तियां मिलती है, वो एक एक करके वहां के सारे सिपाहियों को मार देती है और फिर वो आती है राजा के पास और फिर वो अपने एक ही वार से राजा को बीच में से 2 हिस्सों में फाड़ देती है और फिर वो भावुक होके इतने जोरों से चिल्लाती है कि उसकी आवाज वहां से 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई देती है और जहां तक उसकी आवाज जाती है उसे सुनने वाला हर एक शख्स बहरा हो जाता है। और अगले दिन ये बात पूरे गंधार राज्य में फैल जाती है और गांव के कुछ लोग राजा के महल जाते हैं तहकीकात करने के लिए, मगर अगले दिन उन लोगों की लाशें भी उसी महल के बाहर मिलती है और जो कोई भी कुकू नगरी के 2 किलोमीटर के एरिया में भी आता जाता था, कुकू नाची की डायन उसको मार देती थी। और लोगों का ये भी मानना था कि अगर कोई उसकी चीख को सुन ले तो वो बहरा हो जाता है, इसलिए उसे कुकू नाची की डायन बुलाते थे और कोई वहां आता जाता नहीं था। और फिर वापस हमारी कहानी शिफ्ट होती है मिस मैजिकल गर्ल पे, जो कुकू नाची की डायन को ये सब सही करने के लिए बोलती है, मगर कुकू नाची की डायन उस पे अपनी शैतानी शक्तियों से एक जोरों का हमला करती है जिसका मिस मैजिकल गर्ल पे कोई असर नहीं होता। और फिर मिस मैजिकल गर्ल उसे अपनी शक्तियों से वहीं जला के मार देती है और फिर नंदिनी वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं भानु, पुनीत और रूपाली भी वहां आ जाते हैं और वो बेहोश नंदिनी को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। और अब उस जगह पे कोई भी पैरानॉर्मल गतिविधि उन लोगों को महसूस नहीं हो रही थी और वो लोग नंदिनी को लेके वापस शहर आ जाते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं क्राचा को, जो स्वर्गलोक में बैठे बैठे ये सारी घटना को देख चुका था और वो ये बात समझ चुका था कि अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति कौन है और वो कहाँ है। और कहानी की दूसरी तरफ हमें एक 18 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसके पिता ने हाल ही में दूसरी शादी की है और वो लड़का इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसका नाम है विलास। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल साइरस कॉमिक्स में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मार देना, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। हम ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल साइरस कॉमिक्स पे लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।